बलूचिस्तान में इंसदाद दहशतगर्दी के लिए फौजी ऑपरेशन की मंजूरी। मासूम शहरियों और गैर मुल्कियों के खिलाफ करने वाली कलदम तंजीमों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। मजीद ब्रिगेड, ब्रास, BLA, BLF शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत नेशनल एक्शन प्लान के वफाकी एपेक्स कमेटी का इजलास। वज़राए आला, आर्मी चीफ, वफाकी वज़रा और दीगर शरीक। फोरम का इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम को दोबारा मुतहरिक करने की ज़रूरत पर जोर। कौमी और सूबाई इंटेलिजेंस फ्यूजन के क़याम की मंजूरी। नेक्टा की बहाली और थ्रेट असेसमेंट सेंटर के क़याम पर इतफाक। इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम के लिए सूबाई और वफाकी हुकूमतों के दरमियान इश्तराक पर जोर। फोरम का चैलेंज से निपटने के लिए मुतफ़िका कौमी बयानियों की ज़रूरत पर भी जोर। आर्मी चीफ का अवाम की जान माल की हिफाजत और दहशतगर्दी से निपटने के लिए पाक फौज के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म की तमाम स्टेक होल्डर्स को इंसदाद दहशतगर्दी के तमाम इक़दामात पर अमल दरामद की हिदायत। शुरका को पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम पर ब्रीफ किया गया। डिस इंफॉर्मेशन मुहिम के खिलाफ इक़दामात पर भी ब्रीफिंग दी गई। इजलास का एलामिया जारी। जो कोई भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा और हमें अपना काम करने से रोकेगा, उसे नताइज भुगतना होंगे। आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया, दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में और कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईन पाकिस्तान मुक़द्दम है। आइन हम पर पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आयद करता है। पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारे रोज़ाना की बुनियाद पर अपने शहीदों की कुर्बानी दे रहे हैं। पाक आर्मी गवर्नेंस में मौजूद खामियों को शोहदा की कुर्बानी देकर दूर कर रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का एपेक्स कमेटी इजलास में खिताब। KP में, बलूचिस्तान में आज हर रोज कोई दिन नहीं गुजरता जहां पर दहशतगर्दी का वाक़या नहीं होता। BLA जो बलूचिस्तान में कर रही है, यानी मैं समझता हूँ कि बदतरीन दरिंदगी है। हमारे पास तो कोई चॉइस नहीं है कि सबसे पहले इसका इसका कुचल दें। नंबर 1 इज दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 3 दहशतगर्दी का खात्मा। हर मौके के ऊपर यहाँ पर कोई ना कोई धरना होता था। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? धरने दे लें, लॉन्ग मार्चेस कर लें, या फिर तरक्की और खुशहाली के मीनार खड़े करें? इट्स ऑल अप टू अस। चॉइस इज आवर्स। नंबर 1 दहशतगर्दी का खात्मा, नंबर 2 तरजीह भी दहशतगर्दी का खात्मा है। मुल्क की तरक्की के लिए दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा नागुज़ीर। दहशतगर्दी बड़ा चैलेंज है, सबसे पहले इसका सर कुचलना होगा। दहशतगर्दी से मुल्क को $130 अरब का नुकसान पहुंचा, 80,000 जाने गई। नवाज शरीफ दौर में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। ऐसा क्या हुआ? दहशतगर्दी ने दोबारा सर उठाया। मईशत आहिस्ता आहिस्ता इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है। स्टॉक मार्केट नई बुलंदियों को छू रही है। महंगाई सिंगल डिजिट पर आ गई। शरह सूद 22 से कम होकर 15% पर आ गई। बरामदात और तरसीलात ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हुआ है। तरक्की और खुशहाली के लिए मुल्क में माशी और सियासी इस्तेहकाम अहम है। IMF का ये आखिरी प्रोग्राम होगा। सबको कोशिश करना होगी। मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी हुकूमत की तरजीह है। हर मौके पर धरना होता है। क्या ये पाकिस्तान के मफाद में है? अदब से दरख्वास्त है, बैठकर मामलात पर सोचना होगा। फैसला करना है, धरने, लॉन्ग मार्च या तरक्की करनी है। क्या मुल्क धरने, जुलूस और लॉन्ग मार्च का मुतहम्मिल हो सकता है? वज़ीर आज़म का नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी में इज़हार ख्याल। और 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल, वजारत दाखिला का सख्त तरीन इक़दामात का फैसला। वफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज के पेश नज़र 2 माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज। शरपसंदी में मुलविस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला। वजारत दाखिला का जुड़वा शहरों में सिक्योरिटी के लिए भारी नफरी तैनात करने का हुक्म। अफगान मुहाजिरीन कैंप्स की जियो फेंसिंग का अमल शुरू। एहतजाज के दौरान शरपसंदी करने वाले तालिब इल्मों की तालीमी असनाद और दाखिले मनसूख करने के फैसले पर गौर। एहतजाज में शामिल शरपसंद अफराद के पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड मनसूख और सिम ब्लॉक करने का भी फैसला ज़ेरे गौर। इस्लामाबाद पुलिस ने मुजाहिरीन से निपटने की हिकमत अमली तैयार कर दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए 40,000 आंसू गैस शेल खरीदने का फैसला। 2500 बंदूकों के साथ 25,000 50,000 रबड़ की गोलियां,
5000 एंटी राइट किट्स भी मांग ली। रेंजर्स, FC पंजाब और सिंध पुलिस समेत 22,000 जवान 24 नवंबर को इस्लामाबाद में तैनात होंगे। वफाकी पुलिस ने सामान और नफरी से मुतालिक खत वजारत दाखिला को भेज दिया। वफाकी पुलिस एहलकारों और अफसरान की छुट्टियां मनसूख, छुट्टी पर गए एहलकारों को वापस बुला लिया गया। तमाम SHOs को नफरी फराहमी की लिस्टें भी मुरतब। FC और दीगर सूबों की नफरी 21 नवंबर को इस्लामाबाद पहुंचेगी।